कहानी की शुरुआत में हम एक 40 साल की औरत को देखते हैं जिसका नाम जोसेफिना है। वो एक नन है और एक गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज है। एक दिन हॉस्टल में रहते हुए उसे एक कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके पिता की गांव में मृत्यु हो गई है और उसकी बहन का 15 साल का बेटा सैम अब अकेला रह गया है। सैम अपने नाना के साथ रहता था क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। जोसेफिना, जो कि एक नन है, ने फैसला किया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी नन बनकर ही बिताएगी, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपने भांजे सैम की देखभाल करना। इसलिए वो नन की जिंदगी और हॉस्टल की नौकरी छोड़ देती है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है और रात को सैम की बचपन की तस्वीर देखती है। अगली सुबह वो ट्रेन से गांव जाती है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। वहां उसकी मुलाकात सैम से होती है, जो अपने नाना की मौत से बिल्कुल टूट चुका है। उसे ना तो माँ का प्यार मिला, ना ही पिता का। बस उसका नाना ही था जो उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब सैम को अपनी मौसी जोसेफिना के साथ रहना होगा, जिसे वो ज्यादा जानता भी नहीं है। रात को जोसेफिना सैम के लिए चाय और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन सैम खाने से मना कर देता है। जोसेफिना उसे समझाती है कि अब हमें साथ रहना है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर सैम चाय पीने लगता है। इसी बीच जोसेफिना की नज़र सैम के पैरों पर जाती है, जहां उसे चोट लगी होती है। वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसका घाव साफ करती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सैम ने कई दिनों से नहाया नहीं है और उसके शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए वो खुद उसे अच्छे से नहलाती है। फिर वो उसे कमरे में सुला देती है। अगले दिन एक एनजीओ की महिला आती है। वो जोसेफिना से कहती है कि अगर तुम सैम का ख्याल नहीं रख सकती तो उसे हमारे पास छोड़ दो, हम उसे किसी अच्छे परिवार में गोद दिलवा देंगे। लेकिन जोसेफिना कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगी और सैम का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद सैम उस महिला के बारे में जोसेफिना से बात करता है और कहता है कि वो अनाथालय नहीं जाना चाहता। इस पर जोसेफिना कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। जोसेफिना सोच में पड़ जाती है कि अगर वो सैम को उस महिला को दे दे तो शायद उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए, लेकिन इससे सैम खुश नहीं रहेगा और ये उसके साथ धोखा होगा। उसी समय सैम स्कूल जाने के बजाय अपने दोस्त के घर चला जाता है। जब जोसेफिना को यह पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है। रात को सैम उसके पास सोने आता है और कहता है कि उसे बुरा सपना आया और डर के कारण उसने बिस्तर गीला कर दिया। जोसेफिना चाहती नहीं थी कि सैम उसके साथ सोए, लेकिन मजबूरी में उसे सुलाना पड़ता है। लेकिन सोते समय जोसेफिना के मन में सैम को लेकर गलत विचार आने लगते हैं। अगली सुबह वो भगवान से प्रार्थना करती है और माफी मांगती है। फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। सैम स्कूल से लौटता है तो वह देखती है कि उसके पैर गंदे हैं और फिर से उसे नहलाने लगती है। नहाते समय उसे सैम के पेट पर लाल निशान दिखते हैं। सैम शर्मिंदा होता है और उसे छूने नहीं देता। जोसेफिना कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। रात को जोसेफिना फिर से सैम के बारे में सोचती है और अपने पैर में लोहे की तार बांधती है ताकि दर्द से खुद को सजा दे सके। अगली सुबह वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है और दोनों घर लौटते हैं। जोसेफिना अब सैम का पूरा ध्यान रखती है। एक दिन वो शहर जाती है और सैम को भी साथ ले जाती है। वो अपने पुराने हॉस्टल जाती है और अपनी सीनियर सिस्टर से मिलती है। जोसेफिना उन्हें सब बताती है, अपनी भावनाएं भी। सीनियर सिस्टर कहती हैं कि तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा और भगवान से मदद मांगनी होगी। रात को सैम जोसेफिना से कहता है कि क्या तुम मेरी पीठ सहला सकती हो ताकि मुझे नींद आ जाए। वो उसकी पीठ सहलाने लगती है, लेकिन फिर अजीब सी भावना होने लगती है। अगली सुबह वो खुद से नाराज होती है। समय के साथ जोसेफिना का आकर्षण सैम के लिए बढ़ता जा रहा था और वो इसे रोक नहीं पा रही थी। तभी उसे कॉल आता है कि सैम की माँ अगली सुबह आ रही है और अब वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर जोसेफिना परेशान हो जाती है। वो वकील से पूछती है कि क्या उसकी बहन सैम को ले जा सकती है। वकील कहता है कि अगर सैम अपनी माँ के साथ जाना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जोसेफिना चाहती है कि सैम उसके साथ ही रहे। अगले दिन सैम की माँ आती है और कहती है कि वह मजबूरी में सैम को छोड़ गई थी, लेकिन अब उसने शादी कर ली है और एक नई जिंदगी शुरू की है। जोसेफिना उससे कहती है कि यह सैम स्कूल गया है। उसकी माँ अपना नंबर देकर कहती है कि यह सैम को कहना कि वो मुझे कॉल करे। जब सैम स्कूल से लौटता है तो जोसेफिना उसे यह बात नहीं बताती। रात को
जोसेफिना उसके पास बैठकर रोने लगती है। अगली सुबह जब यह सैम को स्कूल जाना होता है तो जोसेफिना जानबूझकर उसे नहीं उठाती। वो डरती है कि अगर यह सैम स्कूल जाएगा तो वहां उसकी मां मिल सकती है। यह सैम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज उसका फुटबॉल मैच है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो मुझे एक फोन खरीद कर दो। इसके बाद यह सैम बस से अकेले स्कूल चला जाता है। मैच के बाद वो उस लड़की से मिलता है जो उसे पसंद है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यह सैम पार्टी में बहुत शराब पी लेता है। उसके दोस्त उसे घर छोड़ते हैं। जोसेफिना उसे नहलाती है ताकि उसका नशा उतर जाए। इसी बीच यह सैम उसे किस करता है, लेकिन जोसेफिना उसे थप्पड़ मारती है। अगली सुबह जोसेफिना भगवान से माफी मांगती है। सैम अपना सामान पैक करता है और घर छोड़ देता है। वो जोसेफिना से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ आई थी। जोसेफिना कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती थी कि तुम मत जाओ, लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और अपनी माँ के साथ चला जाता है। होटल में उसे माँ और सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में घर छोड़ देता है और बस से जोसेफिना के पास वापस आ जाता है। इधर जोसेफिना दुखी होती है लेकिन खुद को बदलने का फैसला करती है। वो अच्छे कपड़े पहनती है और बार में एक आदमी से मिलती है। शराब पीने के बाद वो उस आदमी के साथ अकेली जगह जाती है। वहां दोनों किस करते हैं, लेकिन जोसेफिना को लगता है कि ये सब गलत है। वो कहती है कि रुक जाओ, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर वो जोसेफिना को उसके घर के पास छोड़ देता है। जब सैम उसे उस हालत में देखता है तो वो उसे अंदर लाता है और खुद नहलाता है। पहले जोसेफिना उसे नहलाती थी, अब सैम उसे नहला रहा है। असल में जोसेफिना सैम की ओर आकर्षित हो गई थी। उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था। जब सैम चला गया तो वो टूट गई और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर वो नन ही रहती तो ये सब नहीं होता। लेकिन जैसे हर इंसान को जरूरतें होती हैं, वैसे ही जोसेफिना को भी थी। लेकिन जब उसने किसी मर्द में रुचि ली तब उसका अनुभव बहुत बुरा रहा और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब की और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।